नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले लगभग 7 दिन कैसे रहेंगे और किस तरह की एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं, किस तरह की इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज़, किस तरह के लोग, किस तरह की सिचुएशन से आपका सामना हो सकता है। ठीक है, तो ये साइकिक एनर्जी है। देखिए, साइकिक टैरो रीडिंग है, इंट्यूशन पे बेस्ड है। तो 7 दिन से ऊपर भी हो सकता है ना। एनर्जी फ्लूइड होती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी हम इस रीडिंग में चैनल करने वाले हैं, ये करीब बल्कि 20 से 25 दिन तक रहेगी। ठीक है, लेकिन हम फोकस करते हैं अगले 7 दिनों तक। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी पॉसिबल है कि अगले 20 से 25 दिन आपको लगेंगे इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में। हो सकता है अगले 7 दिनों के अंदर ये हो जाए। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी महीने, किसी भी साल, कभी भी आप इस वीडियो को देखें और तो ये रीडिंग आप पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये टाइमलेस मैसेजेस है। आप देखेंगे ही तभी जब आपके लिए इसमें कुछ होगा, कोई मैसेज आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा, तभी भगवान आपको इस रीडिंग तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अगले लगभग 7 दिनों तक क्या एनर्जी रहेगी आपके जीवन में, देखते हैं। देखिए, तो ये काफ़ी माइंडफुलनेस की एनर्जी है। ठीक है, अगले 7 दिन आप अपने जीवन में बहुत ही स्पिरिचुअल अपने आप को महसूस करने वाले हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आपके जीवन में जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है वो थोड़ा बढ़ गई, या फिर आप स्पिरिचुअली थोड़ा और अलाइन हो गए अपने ईष्ट से, अपने चाहे वो यूनिवर्स की एनर्जी से, चाहे वो देवी माँ की एनर्जी से, जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस भी दैवीय शक्ति से आप कनेक्टेड हैं, उससे आप और अलाइनमेंट में आ जाएंगे। ठीक, और क्या होने वाला है, बहुत आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलेगा। और जो भी आपके जीवन में जैसी भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में हो सकता है कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, माइनर स्ट्रेस की सिचुएशन हो सकती है। इस वजह से भी आप भगवान की एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब भी देखिए हम थोड़ी परेशानी में होते हैं तब हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, और जब हम किसी ऐसी परेशानी में होते हैं जहाँ पे कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, हम सोल्यूशन अपने से नहीं निकाल सकते, तो क्या होता है कि हम उसको भगवान पे छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आ सकती है जिससे आपको पता नहीं चल रहा है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत कुछ बातों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, वो हम रीडिंग में आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन कोई भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें एज इफ़ कि आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि उस तरह की बातें जिस पे कि काफ़ी कुछ कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा कोई है, उस पर डिपेंड कर रहा है। कि मान लीजिए जैसे कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, और अब आपने अपना काम तो कर दिया, अब आपके कंट्रोल में नहीं है, अब दूसरी पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा आपको रिस्पॉन्ड देते हैं, कैसे आपका अप्रूवल आता है, कि क्या होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप भगवान पे छोड़ देंगे, और जैसा भी आपको भगवान से गाइडेंस मिलेगा आप वैसा करेंगे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है आपके जीवन में। और देखिए क्या होने वाला है।
2 कार्ड, ये एक साथ है। अच्छा, तो कोई ना कोई अप्रूवल आपको मिलने वाला है। तो अगर आप वाकई में किसी ऐसी ही सिचुएशन में थे जहाँ पे कि आपको लग रहा था कि शायद हमने कुछ अप्लाई किया है और हमें उसका आंसर मिलना है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो आंसर आपको मिल जाए पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मिलेगा लेकिन डिले के साथ, लेकिन मिलेगा ज़रूर, है ना, मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा उसमें डिले हो सकता है। और आपको इस समय थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, है ना, थोड़ा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। और वो कमिटमेंट कैसा? कमिटमेंट ऐसा कि फिर से वो एनर्जी बार बार सामने आ रही है कि जो कमिटमेंट है वो आपका भगवान के प्रति विश्वास का कमिटमेंट है। एक तरह से भगवान आपको थोड़ा सा इस समय परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप वाकई में जितना कहते हैं कि आपको हम पे भरोसा है, आप हमारी पूजा करते हैं, हमारी प्रार्थना हमेशा दिल में ध्यान करते हैं हमारा, तो क्या वाकई आपको उतना भरोसा है कि नहीं है? तो वो एक भरोसा टेस्ट कर रहे हैं आपका। तो इस समय ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगी और आप सोचेंगे कि इस बात को आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं कि शायद हमारी ये चीज़, हमारा ये काम ना हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो आपको टेस्ट ही कर रहे हैं और आपको अपना कमिटमेंट दिखाना है कि नहीं, हमने सरेंडर कर दिया है, अब आपकी इच्छा, आप जो चाहे हमको रिज़ल्ट दें और हम उसको स्वीकार करेंगे। जब आप इस जो ग्रैटिट्यूड की जो एक भावना होती है, जब आप उसके साथ ये काम करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको जो अप्रूवल आपको चाहिए वो मिलेगा। तो इस टेस्ट में आप कोशिश करिए कि एकदम खरे उतरे, और आप खरे उतरेंगे तभी ये एनर्जी, तभी ये कार्ड आया है। और कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही एक जो किस्मत वाली बात होती है ना, जब देखिए जब हमें ऐसी एनर्जी मिलती है ना कि अभी किस्मत का कोई एक खेल आपके सामने खेला जाने वाला है, थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, तो हम एग्जैक्टली उसको बता नहीं सकते कि किस तरह की चीज़ें, कौन सी चीज़ें होंगी। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ अपने मन में जो एक विश्वास है उसको बनाए रखना है, ठीक। आप देखिए और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो समय है जब आप इस टाइम में आपको लगेगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, थोड़े ये एक्स्ट्रा एफ़र्ट का टाइम है। हो सकता हो कि आपको अपने काम में कुछ सीखना पड़े, कुछ नया सीखना पड़े, जैसे कि आपको अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स करना पड़े, कोई शॉर्ट सर्टिफिकेशन जैसा कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़े। आपकी स्किल्स जो हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो शायद पूरी ना पड़े, या फिर आप बस अपने आप से बहुत श्योर होना चाहते हैं कि नहीं, ये काम हमको ही मिले और हमारा जो है रेज्यूमे थोड़ा अपडेटेड नज़र आए, है ना, क्योंकि आप हर हाल में वो चीज़ चाहते हैं अपने लिए। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आप कुछ नई स्किल सीख सकते हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड है। और थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट का भी टाइम है, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन भूलिएगा ना, ये सिर्फ टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। अगर आप मन में ये भरोसा बनाए रखेंगे तो चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक। किंग ऑफ द वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। आपको बस देखा जा रहा है, आपको परखा जा रहा है इस समय पे। तो कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको लगे कि हो सकता है आपके सिर्फ भगवान ही नहीं, सिर्फ आपके डिवाइन एंटिटीज़ ही नहीं, आपके जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जैसे कि आपके बॉस हो गए, आपके मैनेजर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके
कोई भी जो किसी न किसी तरह से आपसे थोड़ा सीनियर लेवल पे है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी आपको टेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको एक बार देखना चाहते हैं कि आपका क्या स्किल लेवल है, क्या है, आप कितना जानते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस वक्त आप ये भी देखेंगे कि आपके साथ ये भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग शॉर्ट बनाऊंगी, मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के लिए यही आपकी एनर्जी रहेगी और यही आपको मन में एक भावना बना के रखनी है। ये आपका टेस्ट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टेस्ट में ज़रूर पास होंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और मैं आपको मिलूँगी आपके अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो, एनर्जी रेजोनेट हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अनटिल देन